नमस्कार शिक्षकगण, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आप लोगों को सीटेट के सभी विषय के चैप्टर वाइज मतलब कि सिलेबस के हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक आपकी तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लूसेंट का टॉपिक भी लाइन बाय लाइन आपको इजी शब्दों में बनाकर अपलोड किया जाता है। और आपके फैमिली मेंबर में कोई भी अगर 9 से लेकर 12 तक का तैयारी कर रहा है, किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके टोटल वीडियो अपलोड होते हैं सभी सब्जेक्ट को तैयारी कर सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो लोग पहले से पढ़ चुके होंगे तो उनको ये पता होगा कि इसमें जो मेरा जो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी जो है सब्जेक्ट है, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। मतलब पूरा का पूरा 23 वीडियो बना हुआ है, 23 लेक्चर दिया गया है 23 टॉपिक पे और वो समाप्त हो चुका है। उससे संबंधित इस पे आप लोगों को डेली बाय डेली एक एक प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। 30-30 क्वेश्चन का सीट बनाकर, और मैंने बताया कि 100 सेट चलेंगे सभी सब्जेक्ट के, तो वह स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ हमने आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसका दूसरा जो है सब्जेक्ट हिंदी, जो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में जो भी लोग लेते हैं, तो हिंदी जो भी लोग ले रहे हैं जिनका भी है लैंग्वेज में, वो लोग इसको देख सकते हैं, इससे तैयारी कर सकते हैं। ये सिलेबस, तो सबसे पहले हम हिंदी में क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस चलिए जानते हैं। जैसा कि सीटेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें तो टॉपिक नहीं दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन मैंने उसका एक टॉपिक बनाया, टॉपिक वाइज सिलेबस बनाया, उसको आप अच्छे से देख लें कि क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं और किसमें से कितना नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले है विषय वस्तु। जैसे दो चीज होता है, एक है पेडागोजी और एक है विषय वस्तु, जिसमें विषय वस्तु से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन होता है और आपका पेडागोजी से भी 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। पेडागोजी बाबू सब में आता है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में सब क्वेश्चन आते हैं, 15-15 नंबर के सब में रहते हैं। तो विषय वस्तु में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद का अर्थ हुआ कि आपको एक कहानी दे दिया जाएगा, एक कविता दे दिया जाएगा कोई भी, और उसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो होता है अपठित अनुच्छेद। तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहानी हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रैक्टिस, जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे ये अच्छा हो जाता है। तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, यानी जो पहला टॉपिक है हमारा अपठित अनुच्छेद, हम इसके लास्ट क्लास में करेंगे। रीजन ये है कि जब तक हम व्याकरण को और पेडागोजी को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक अगर अपठित अनुच्छेद को पढ़ाया जाएगा तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे दूसरे टॉपिक से, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला जिसमें हम लोग स्वर और व्यंजन, आप लोग पढ़े भी होंगे वॉवेल कंसोनेंट के बारे में, अल्फ़ाबेट इसको बोला जाता है, क ख ग ए बी सी डी यही सब है। तो इसके बारे में पढ़ने, लेकिन सिंपल मत लीजिएगा, इसका काफ़ी बृहद वीडियो है, इसका काफ़ी शानदार वीडियो बनने वाला है, एक एक चीज़ को इसमें कवर किया जाएगा। तो नॉर्मली नहीं लेना है कि स्वर व्यंजन, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरा है कि वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। तीसरा टॉपिक है वाक्य रचना। चौथा टॉपिक है हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से इन सारे शब्दों की ध्वनियों के बारे में जानना। तो ये हमारे सारे टॉपिक हैं। तो 6, 7, 8 आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। सबका टॉपिक बाय टॉपिक मैंने लिख दिया है कि आपको व्याकरण में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक नंबर में नहीं छूटने वाला है। समझ रहे हैं ना। तो 17 टॉपिक है आप लोगों का व्याकरण से, ठीक है ना। अब 17 के बाद हम लोग जब इसका दूसरा यानी कि भाषा विकास का अध्ययन पेडागोजी में, तो पेडागोजी में इसके टोटल 9 टॉपिक हैं। तो 9 और 17 आपका कितना हो गया, लगभग 26, यानी 26 टॉपिक हैं। और 26 टॉपिक को हम लोग इजी तरीके से कवर करेंगे। एक दिन में हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 13 दिन में आपका हिंदी समाप्त हो जाएगा, फिर इसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई ज़्यादा दिन नहीं रखता हूँ, 2 टॉपिक डेली लेकर आता हूँ। और इस तरह क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में 12 से 13 दिन आपका लगेगा। आप लोग भी नोट्स इसका बनाते चलिएगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। 2 महीने में अगर पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है 5 सब्जेक्ट का, तो उधर जो आपका 3 महीने का टाइम बचेगा, 3-3.5 महीने का, तो उस टाइम में आप केवल प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब चलिए हम इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वर्णमाला, और उसको पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।